भजनलाल सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर सियासत गर्मा रही है। बीजेपी अपनी 2 साल की उपलब्धियों को जनता के बीच में गिना रही है, तो कांग्रेस ने सरकार के काम में कमियां खंगालना शुरू कर दिया है। इसी बीच बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने विकास के मुद्दे पर गोविंद सिंह डोटासरा को आज सीधी बहस के लिए चुनौती दे डाली। रिपोर्ट देखिए। भजनलाल सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर बीजेपी प्रदेश भर में जनता के बीच अपनी उपलब्धियां गिनाने में लगी हैं। प्रचार रथ प्रदेश के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंच गए। विधायकों से लेकर मंत्रियों तक और पार्टी प्रत्याशियों से लेकर पदाधिकारियों तक सभी इन रथों के जरिए सरकार की छवि चमकाने में लगी है। इस बीच पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के बयानों पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने हमला बोला। कहा, सरकार की बेशुमार उपलब्धियों को कांग्रेस पचा नहीं पा रही है। डोटासरा में दम है तो वो सीधी बहस को तैयार है। डोटासरा जी आ जाए मेरे सामने, वो केवल बिना फुटबॉल के गेंद खेल रहे हैं, डोटे मार रहे हैं। वो ऐसे थोड़ी काम चलता है। फुटबॉल तो है ही नहीं, डोटे मारते जा रहे हैं, वो गिरते जा रहे हैं खुद ही। ये क्या बात हुई? आप तैयार हैं? मतलब हम तो पहले से ही तैयार थे और कई बार डोटासरा जी के सामने मैंने डिबेट की है और डोटासरा जी को आटा दाल का भाव पता करा दिया हमने। भजनलाल सरकार ने जनहित के कार्यों को प्राथमिकता दी। करीब 1 लाख सरकारी नौकरियां, पेपर लीक माफिया पर प्रभावी अंकुश, पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया, बिजली में आत्मनिर्भरता, यमुना जल समझौता, ईआरसीपी पीकेसी परियोजना की शुरुआत, किसान सम्मान निधि में इजाफा, शिक्षा चिकित्सा सेवाओं पर फोकस किया। इसी की बदौलत मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक पूरी तरह आश्वस्त हैं कि जनता के बीच 2 साल बाद भी सरकार की चमक बरकरार है। हमने केवल कहा नहीं बल्कि करके दिखाया। ये आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं। हमारे द्वारा संकल्प पत्र में कुल 392 संकल्प लिए गए थे, जिसमें से 274 संकल्प या तो पूर्ण कर लिए गए हैं या फिर प्रगति में हैं। हमने जनता जनार्दन से जो काम 5 साल में पूरे करने का वायदा किया था, उसमें 70% कार्य 2 वर्ष में पूरे किए हैं। दावा यहां तक किया जा रहा है कि जितना काम कांग्रेस सरकार ने 5 साल में नहीं करके दिखाया, उससे ज्यादा काम भाजपा सरकार ने 2 साल में कर दिखाया है। औद्योगिक विकास हो रहा है। राइजिंग राजस्थान हमने किया 8 लाख करोड़ के, और एमओयू जो 35 लाख करोड़ के हुए थे, से 8 लाख करोड़ तो मैदान में आ गए, तैयार हो गए, प्रोडक्शन में आ गए। यही नहीं, नौकरियां दे रहे हैं। 1 लाख से अधिक लोगों को नौकरियां देने का काम हमने कर दिया। सड़कों का सुदृढ़ीकरण किया। ये सब काम कांग्रेस को क्यों नहीं दिख रहा है, मुझे समझ में नहीं आया। उनके समय में पेपर लीक हुआ करते थे, उनको हमने सजा भी दी, जेलों में बंद कर दिया। बहरहाल सरकार के विकास रूपी प्रचार रथ आम जनता के बीच सरपट दौड़ लगा रहे हैं। एक एक योजना का खूब बखान हो रहा है। अगले 2 सप्ताह आम जनता की नब्ज पहचानने की कोशिश हो रही है। सुझाव पेटिकाओं के जरिए सरकार के कामकाज का फीडबैक लिया जा रहा है। आम आदमी की सरकार होने के अपने दावे पर भजनलाल सरकार खरा उतरने की भरपूर कोशिश कर रही है, पर आने वाले दिनों में कांग्रेस के साथ उसकी विकास के मुद्दे पर जुबानी जंग और बढ़ेगी। आखिर विकास रूपी रथ का पहिया भला विपक्ष को कैसे सुहाएगा? विपक्ष भी तो कमियां खामियां निकालकर जनता के बीच अपनी जगह बनाने की कोशिश करेगा। भजनलाल सरकार के विकास रूपी रथ गांव-गांव दौड़ रहे हैं। आम जनता के बीच में उपलब्धियों को प्रचारित किया जा रहा है और लोगों को यकीन दिलाया जा रहा है कि जो वादे किए गए थे, सरकार ने उन्हें बखूबी निभाया है और कहीं भी कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। तो विपक्ष सरकार की उपलब्धियों में कमियां निकालकर उसे घेरने में जुटा है। जाहिर है विपक्ष अपना काम करेगा और सरकार अपना, लेकिन जनता सब कुछ जानती है और वो खुली आंखों से देख रही है कि आखिर कौन अच्छा कर रहा है और कौन खराब। कैमरा पर्सन विजयकरण गुप्ता के साथ बाबूलाल धायल, जी मीडिया, जयपुर।